Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to the discuss report writing class 12th. रिपोर्ट राइटिंग स्टूडेंट क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक ऐसा इवेंट, ऐसा इंसिडेंट जो ऑलरेडी हो चुका है और इसको पास्ट में लिखा जाता है। इसके अंदर आप इंक्लूड करते हैं अपना आइडिया, अपने ओपिनियंस, अपना इम्प्रेशंस ऑफ द इवेंट का। आपने किस तरीके से उसको एज अ आई विटनेस बन के देखा, वो सारा रिकॉर्ड करके आप एज अ मतलब राइटर आप उसको लिखेंगे। जैसे कि इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग को, एक मैगजीन में और एक हम न्यूज़पेपर के। तो न्यूज़पेपर में आपने देखा रिपोर्टर किस तरीके से इंसिडेंट जो घटना होती है उसको उसके अंदर रिपोर्ट करते हैं, अपनी रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, तो वो एक न्यूज़पेपर राइटिंग हो गई। लेकिन जैसे आपने मैगजीन में देखा होगा तो मोस्टली फंक्शन हो गया या कोई कल्चर फंक्शंस है या कोई इवेंट है, जैसे कि आप अपने स्कूल में देखते हैं तो कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, एनुअल डे हो गया या कोई कंपटीशन है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है, तो वो क्या हो गई, एक मैगजीन हो गई। तो मैगजीन के अंदर आप अपने कुछ व्यू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, बट जो आपका न्यूज़पेपर वाला रिपोर्टिंग है उसके अंदर आप बिल्कुल एक्यूरेसी दिखाएंगे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है रिपोर्ट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं, प्लेस, डेट, टाइम एंड रेलेवेंट फैक्ट अबाउट द इवेंट। ये मेन पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में सेट करना है कि कहाँ हुआ, उसकी डेट और टाइम, ये सारा बताना है। ठीक है, मेन चीज़ें जो डब्ल्यू फैमिली के क्वेश्चन है लाइक अ वेयर, व्हेन, हु, व्हाट, व्हाई, ये 5 आंसर आपको क्या देने हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में देने होते हैं। एंड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी अराउंड ऑफ या इफेक्ट ऑफ वाई द इवेंट का जो है वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट करनी होगी। एंड राइट द नेम ऑफ रिपोर्टर, जो उसको रिपोर्टिंग कर रहा है, जो रिपोर्ट बना रहा है, उसका नेम आएगा। हेडिंग आएगी, हेडिंग बहुत ज़्यादा कैची होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जो पढ़ते ही लगे, देखते ही हेडिंग को समझ आना चाहिए कि हाँ भाई रिपोर्ट राइटिंग किस इवेंट से, किस इंसिडेंट से ये मतलब उसको डिस्क्राइब कर रही है। पास्ट टेंस में होनी चाहिए और इसके पैसिव फॉर्म में, आपको एक्टिव पैसिव पता ही होगा, तो पैसिव फॉर्म में आपको इसमें मोस्टली लिखने हैं। एंड लेस फॉर्मल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव मैनर। और वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर अ स्कूल मैगजीन, ये स्कूल मैगजीन का है, जैसे मैंने बोला कि इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हैं। बट न्यूज़पेपर वाली जो रिपोर्टिंग होती है उसके अंदर जो रिपोर्ट राइटिंग होती है, जैसे कि एज अ रिपोर्टर कोई भी होता है और वो करता है, तो उसके अंदर आप ऐड ऑन नहीं करोगे, वो बिल्कुल वही होती है फॉर्मल। और लेकिन जो मैगजीन में तो थोड़ा लेस फॉर्मल होती है डिस्क्रिप्टिव मैनर में। तो इसका मेन जो है आपको जो इसके अकॉर्डिंग अब जो मार्क्स आप गेन करेंगे वो कैसे हैं, टाइटल होना चाहिए, रिपोर्टर्स का नाम होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, एंड उसके अंदर जो कि आपके एक्सप्रेशन है लाइक अ फॉर्मेट, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी, ग्रामर, पंचुएशन, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग आपका ये 5 मार्क्स का होगा। और फॉर्मेट का तो आपको पता ही है 1 मार्क्स, कंटेंट और इसका एक्यूरेसी, ग्रामर का, सबका एक्सप्रेशन का आपका मिला के 5 मार्क्स हो जाएंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। योर स्कूल इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट हैप्पी सनशाइन पब्लिक स्कूल। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और आपका जो स्कूल है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। एंड हैप्पी सनशाइन स्कूल एंड गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ बुक फेयर, तो ये बुक फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड एज अ हेड बॉय और हेड गर्ल आप हैं, तो आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है अपने स्कूल के न्यूज़ लेटर के लिए। 120-150 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्यू, कुछ क्यू दे रखे हैं जिससे आप ले सकते हैं, बट आप जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। आपको रिपोर्ट राइटिंग में वोकेबलरी का बहुत ध्यान रखना है, अपने स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं आप। वर्ल्ड बुक डे जो है उसको आप करेंगे, जो कि 4 दिसंबर से लेकर, अगर इसमें वैसे डेट मेंशन नहीं की है, 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच का है। तो वो आप जॉनर बोला है कि सभी एज के हैं, यानी सभी टॉपिक के उसमें बुक हैं। एंड बुक मार्क, इको फ्रेंडली बैग्स स्टूडेंट्स के थ्रू बनाए गए हैं। तो ये सारे वर्ड्स को यूज़ करके आप उसमें रिपोर्ट राइटिंग में ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग बनाई, भाई आपको पता ही है कि वर्ल्ड बैंक डे सेलिब्रेटिंग है, तो ये बहुत कैचिंग है, इसको देखते ही समझ आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और बाय लाइन मीन्स यहाँ पे एक स्पेस दे के आप क्या करेंगे, हेड बॉय हेड गर्ल का जो नेम दे रखा है वो आप लिखेंगे, नेम नहीं है तो हेड बॉय हेड गर्ल, यानी बाय के बाद उसका नेम आप लिखेंगे बाय लाइन, यानी यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे जो कि इसको रिपोर्ट राइटिंग को लिख रहा है। आफ्टर दैट यू कैन डिफाइन द वेयर,
व्हाट, वाई, हु, व्हेन। ये 5W के आंसर आप फर्स्ट पैराग्राफ में देंगे, आ जाना चाहिए। जैसे कि क्या हो रहा है, वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट हो रहा है, एंड ओकेजन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, और कहाँ पे, ये स्कूल का नेम दे ही रखा है, और कब होगा, व्हेन, और कौन कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो ये सारे इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसे सारे आपको करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में डब्ल्यू फैमिली के क्वेश्चंस के आंसर आ जाने चाहिए। व्हेन, वेयर एंड हु, इसको कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, और क्या हो रहा है। तो वर्ल्ड बुक जो डे है वो वेयर में आ गया। एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट कौन कर रहा है, एंड हैप्पी स्कूल पब्लिक में हो रहा है, और गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में, और कब हो रहा है, ये भी इसका आंसर है। अब इसमें आप डिस्क्रिप्टिव उसके कंटेंट लिखेंगे, जो भी आप ने उसमें देखा, आई विटनेस, एज आई विटनेस बन के उस इवेंट में ऑर्गेनाइज हुआ है ये बुक फेयर, तो वहाँ पे क्या क्या था। तो न्यू लाइब्रेरी में ये सेटअप किया गया था, और हर जॉनर की यहाँ बुक थी, हर किसी एज की बुक थी, और कॉमिक्स से लेकर फैंटेसी नॉवल, यानी सारे फिक्शन नॉवल भी थे, ऑटोबायोग्राफी से लेके क्लासिक तक, और प्राइमर से लेके कलरिंग बुक्स तक। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। 10% डिस्काउंट था ईच बुक पे, और 3+ एज ग्रुप पे जो बुक पे था वो कम से कम 20% ऑफ था। और आफ्टर दैट बोला है कि जो बुक मार्क हैं वो फ्री उसके साथ मिल रहे थे, कि अगर बुक परचेज़ करते हैं, और कस्टमर कुड बाय मोर एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़ ईच। तो जो कस्टमर हैं जो 50 रुपीज़ से ज़्यादा का बाय कर रहे हैं, तो वो उसको कर सकते हैं। एंड द कस्टमर कुड बाय मोर एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़ ईच। 50 रुपीज़ की कॉस्ट है ज़्यादा वाले पे, फिर उसको फ्री मिलेगा बुक मार्क। एंड दिस बुक मार्क वर हैंड मेड बाय द स्टूडेंट्स एंड 3D प्रिंटर ऑफर्ड बाय हैप्पी सनशाइन पब्लिक स्कूल। यानी ये उसी स्कूल के बच्चों ने बनाया हुआ है, जो कि कस्टमर को दिया जा रहा है बुक्स के साथ फ्री में। गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल कंट्रीब्यूट विद इट्स हैंडमेड कैरी बैग, और गवर्नमेंट मॉडल पब्लिक स्कूल भी क्या दे रहा है, एक कैरी बैग दे रहा है, स्पार्क्ड एंड क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी शो करता है बच्चों की। तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड 23 अप्रैल वी वर honored by the presence of the Chief Minister of the state and head of the Minister of the School Department. It was the fun and enriching experience for all students. तो 23 को जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, और हेड मिनिस्टर थे स्कूल डिपार्टमेंट के, तो वो वहाँ पे थे उनकी प्रेजेंट में। तो ये उनकी रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बच्चों को। तो ये सारा आप रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं, और अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। मेन जो आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे अपने स्कूल के इवेंट और फंक्शन से रिलेटेड लिखिए। मोस्टली मैगज़ीन के लिए ही रिपोर्ट राइटिंग आती है, तो स्कूल में जितने भी इवेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट उनको देखा करो, समझा करो, और उन इवेंट्स को लिखा करो। सेम वही रिपोर्ट राइटिंग होती है, चाहे दिवाली है या पॉल्यूशन की से रिलेटेड। आप मुझे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है वो पॉल्यूशन है, क्योंकि मेन आपने देखा है कि कितना ज़्यादा कैची रहता है जब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, जब विंटर सेशन आता है या कोई भी दिवाली का टाइम होता है, कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, या कोई एनुअल फंक्शन हो गया, या कोई कैंप है, या कुछ भी आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया स्कूल ने, तो उसको ऑब्जर्व करके उसको लिखा करो। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। एंड थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।